उत्तराखंड शिक्षा विभाग में काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई बीआरपी सीआरपी पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक बार दोबारा खुल गई है और ये भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः आउटसोर्स के माध्यम से होनी है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने बीआरपी सीआरपी पदों पर आवेदन किया हुआ था तो उन अभ्यर्थियों को दोबारा यहाँ पर को उनके फॉर्म करेक्शन के लिए एक मौका और दिया गया है और आज 15 अप्रैल 2025 को ये पोर्टल यहाँ पर को दोबारा खोल दिया गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसको हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ये सूचना है ये है कौशल विकास एवं रोजगार अनुभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतना के 30 मार्च 2025 के माध्यम से उत्तराखंड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से मैन पावर के क्रय आउटसोर्सिंग मैन पावर किए जाने की व्यवस्था की गई है। तदनुसार यहाँ पर को जो समय समय पर जो उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी से कहते हैं और इसके साथ साथ संकुल रिसोर्स पर्सन सीआरपी, तो इन पदों पर कर्मचारियों की तैनाती के संदर्भ में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किए जाने के दृष्टिगत रोजगार प्रयाग पोर्टल मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2025 अपराह्न से कुल 7 दिनों के लिए यहाँ पर को खोला जा रहा है। यह पोर्टल केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा जिन्होंने पहले ही आवेदन किया गया। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया कि उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए ये पोर्टल खोला जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में यहाँ पर को पहले ही आवेदन यहाँ पर को कर चुके हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, नए अभ्यर्थियों के लिए ये पोर्टल यहाँ पर को नहीं खोला जाएगा। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए HTDB जो रोजगार प्रयाग .uk.gov.in की इनका जो पोर्टल है उस पर यहाँ पर विजिट करने के लिए कहा गया है और इसकी हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दी गई है, इस पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये खबर थी और इसके अलावा हम देख लेते हैं इन्होंने जो कैसे कैसे ये फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें जानकारी अपडेट करनी है, उसे भी हम इस वीडियो में यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कोई यूजर मैनुअल जारी किया गया है बीआरपी सीआरपी जो प्रयाग पोर्टल है उसके द्वारा। बीआरपी सीआरपी पद हेतु शिक्षा विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया कौन कौन से हम जो शिक्षा का आपका विवरण है, जो एलिजिबिलिटी विवरण है उसको अपडेट करने की यहाँ पर को बात कही गई है, उसकी क्या क्या प्रोसेस है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेप 1 है इसमें लॉगिन के बाद डैशबोर्ड स्क्रीन आएगी एक। जब कोई अभ्यर्थी प्रयाग पोर्टल में लॉगिन करता है तो बीआरपी सीआरपी पद के लिए आवेदन किया होता है तो डैशबोर्ड स्क्रीन एक सूचना दिखाई आपको देगी। इसमें बताया जाता है कि मेरिट सूचना के निर्माण हेतु कौन कौन सी संपूर्ण जानकारियां अपूर्ण या इनकम्प्लीट रह गई हैं, क्योंकि आपने पहले से ही फॉर्म भरा होगा बीआरपी सीआरपी पदों के लिए। तो अब यहाँ पर को उनके लिए विंडो खोला गया है जिनकी जो कुछ डाटा यहाँ पर को जो इनकम्प्लीट है, जो पूर्व में नहीं था, अब यहाँ पर को थोड़ा अपडेट करके वो डाटा आपको जो इनकम्प्लीट डाटा है उसको यहाँ पर को भरना है। अधूरी जानकारी के सामने मिसिंग एंड नॉट एडिड यहाँ पर को लिखा होगा। नीचे दिए गए बटन पर यहाँ पर को क्लिक करने के लिए यहाँ पर को कहा गया है अपडेट एजुकेशन डिटेल्स। यहाँ पर को यहाँ पर को बटन यहाँ पर को दिखाई देगा आपको पोर्टल पे। तो यहाँ पर को इसको देख भी लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए इस तरीके का आपको डैशबोर्ड यहाँ पर को दिखाई देगा इससे संबंधित, और इस डैशबोर्ड के माध्यम से आपको इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर को देखिए यहाँ पर को अपडेट यहाँ पर को चीज़ें करनी पड़ेंगी और इन अपडेट के बाद जो जो चीज़ें अपडेट होने वाली होंगी उसके बाद आपको डिटेल यहाँ पर को अपना दिखाई देने लग जाएगा कि जो जो चीज़ें आपने अपडेट की हैं। उसके अलावा स्टेप 2 में यहाँ पर शिक्षा विवरण पेज पर जानकारी अपडेट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर अपनी सबक शैक्षिक जो योग्यताएं हैं, अपनी हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, BA BEd या फिर MA जो भी चीज़ें हैं आपकी वो यहाँ पर को आप देख सकते हैं। 10th 12th स्नातक BEd। यदि किसी अभ्यर्थी ने BEd डिग्री जोड़ी है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल डिवीजन नहीं है तो उसमें एडिट के बटन पर क्लिक करना होगा। यानी कि अगर आपने BEd की डिग्री यहाँ पर जोड़ी हुई है, अगर उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल डिवीजन यहाँ पर नहीं लिखी है तो अब आपको उसके आगे से जो एडिट बटन होगा वहाँ पर क्लिक करना होगा और वहाँ पर को अपनी डिटेल यहाँ पर जोड़नी होगी। BEd के सामने नीले बटन पर एडिट बटन यहाँ पर को आपको दिखाई देगा जो नीले रंग का होगा, ये भी यहाँ पर को कहा गया है। देखिए इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा इसमें, और यहाँ पर को जितनी भी आपकी डिग्री हैं यहाँ पर को वो आपको दिखाई देंगी। जैसे देखिए यहाँ पर को MSc BSc BEd, तो ये यहाँ पर को देखिए जो एडिट वाले ऑप्शन है ये आपको आएंगे। जैसे आपने अपने BEd वाले ऑप्शन पर करना होगा, तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर को आपको एडिट का क्लिक करना पड़ेगा और जो भी आपको डिटेल देनी होगी वो देनी यहाँ पर को पड़ेगी। ये आपको इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पर को दिखाई देगा।
इसके बाद यहाँ पर को बीएड जो डिवीजन जोड़ने की बात की, एडिट बटन में क्लिक करने के बाद नीचे फॉर्म में थ्योरी और प्रैक्टिकल डिवीजन का चयन करना होगा, जैसे सेलेक्ट बीएड थ्योरी डिवीजन और सिलेक्ट बीएड प्रैक्टिकल डिवीजन। तो इन दोनों को उसके बाद फिर सेव बटन का यहाँ पर को क्लिक करना होगा। जो भी आप चेंजेस करेंगे उसके बाद वहाँ पर को से सेव कर लेंगे। कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड यहाँ पर को दिखाई देगा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित है, ये ग्रुप दिखाई देगा। तो इस जो जितनी भी आपको डाटा है यहाँ पर को ये सब फिल कर लेना होगा। यहाँ पर बीएड का थ्योरी डिवीजन और मेनली यहाँ पर को बीएड का प्रैक्टिकल डिवीजन, यही आपने पहले वाले फॉर्म में नहीं भरे होंगे। इस फॉर्म में आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पर को डालनी है और इसको यहाँ पर को सेव के बटन दबा करके अपडेट भी यहाँ पर को कर लेना है। स्टेप 4 में यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा के किसी यहाँ पर जितनी भी ग्रेडिंग है उसमें प्रतिशत यहाँ पर को भरने को कहा गया है। जो भी आपकी किसी भी शिक्षा में ग्रेडिंग है तो प्रतिशत भरें। यदि आपकी किसी ग्रेड भी है तो A, B+ ETC, तो इसके इक्विवेलेंट आपको परसेंटेज यहाँ पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। आपका ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर को नहीं चलेगा। A, B और A, B+ इस टाइप की चीज़ें नहीं चलेंगी। केवल आपको उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपको परसेंटेज निकल रही होगी नंबरों के अकॉर्डिंग, वो आपको परसेंटेज यहाँ पर को दर्ज करनी होगी। यह जानकारी शुद्धता से दर्ज करना आवश्यक है क्योंकि मेरिट सूची ऊपर उसी आधार पर यहाँ पर को बनेगी, क्योंकि ग्रेड के बेस पे मेरिट नहीं बन सकती है। इसलिए जो भी जानकारी आप दे रहे हैं इस पोर्टल पे वो जानकारी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी आपके डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जांच की जाएगी। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें अपनी सारी डिटेल यहाँ पर को फिल करनी है आपने। इसके अलावा स्टेप 5 में आपने 10वीं और 12वीं के अंक यहाँ पर अगर नहीं जोड़े हैं तो उसमें 10वीं और 12वीं की यहाँ पर जानकारी नहीं जोड़ी है तो ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन बटन सक्रिय होगा, इनेबल होगा, ये कहा गया है। और यदि पहले से जोड़ी गई है तो उसमें निष्क्रिय डिसेबल हो जाएगा, ये बटन आपका नहीं खुलेगा। अगर आपने नहीं जोड़ी है तभी आपका इनेबल रहेगा। तो आपको इनेबल पर क्लिक करके अपनी इंटर और हाई स्कूल की यहाँ पर डिटेल यहाँ पर जोड़नी है। अगर आपने पहले से जोड़ी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है। कृपया सुनिश्चित कर लें कि 10वीं और 12वीं दोनों दर्ज हैं, अन्यथा आपका आवेदन अधूरा यहाँ पर इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर आपने 10th और 12th की यहाँ पर को जो डाटा है वो सही से दर्ज किया है वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपका जो आवेदन है वो इनकम्प्लीट यहाँ पर को माना जाएगा। ये बात भी यहाँ पर कही गई है। कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड यहाँ पर को दिखाई देगा यहाँ पर को इंटर हाई स्कूल के लिए सारी डिटेल्स के लिए। इसके अलावा जो शिक्षण बिंदु की जो गणना है उसके बारे में भी कहा गया है। जो एजुकेशनल पॉइंट्स हैं शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार स्वतः जो फॉर्मूला है अलग अलग जो हाई स्कूल इंटर का जो गुणांक निकालने का, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपके जो गुणांक हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाले जाएंगे। तो जितनी भी आपके पास डिग्री है और जो डिग्री यहाँ पर को रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें आप भरें, किसी को भी आप स्किप ना करें, जिससे कि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा गुणांक बन सके और आपका सिलेक्शन होने की संभावना यहाँ पर को बढ़ जाए। और इसके साथ साथ देखिए अब जो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। फॉर BRP CRP पोस्ट प्लीज चेक द अपडेट एजुकेशन। तो इफ़ यू आर द ग्रेडिंग इन द एजुकेशन डिग्री एंटायर द इक्विवेलेंट परसेंटेज, जो आपकी जो अगर आपने ग्रेडिंग सिस्टम भरा है पहले तो आपको परसेंटेज बननी है, ये बात कही गई है। फॉर BEd डिग्री सिलेक्टेड डिवीजन एंड प्रैक्टिकल थ्योरी, जो आपका जो BEd डिग्री होगी उसमें आपने डिवीजन भरनी है। इसके अलावा प्रैक्टिकल थ्योरी के यहाँ पर को नंबर ही भरने हैं। इफ़ यू हैव नॉट एडेड 10th एंड 12th, तो डिटेल आपको जो 10th और 12th नहीं भरे हैं तो काइंडली ऐड देम, तो उनको आपको ऐड करना है 10th 12th। तो ये 3 चीज़ें आपको लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप प्रयाग पोर्टल पर अपना लॉगिन यूजर ID से करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देंगी। और इस प्रकार का कुछ करंट स्टेटस आपको दिखाई देगा जिसमें आपका जैसे यहाँ पर 10th कंप्लीट, 12th कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट, PG कंप्लीट, इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यही चीज़ें आपको उस टाइम पर भी दिखाई देंगी। तो यहाँ और नीचे यहाँ पर को अपडेट एजुकेशन जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर को दिखाई देगी। और लॉगिन करने के बाद ही आपको देखिए इस तरीके की आपकी डिग्री और सब्जेक्ट जो पहले आपने भरे होंगे पहले फॉर्म में, तो वो सब चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे MA BA BEd इस टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर को आपके जो परसेंटाइल हैं सब्जेक्ट हैं वो सब आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर को आपका जो गुणांक है वो दिखाई देगा यहाँ पर को। और इसके अलावा जो ब्लू में यहाँ पर को दिखाई दे रहे हैं वो एडिट के चिन्ह दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की आपने डिटेल पूरी यहाँ पर को भरनी है इस प्रकार के प्रयाग पोर्टल में जो नया अपडेट करके आया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और BRP CRP जितने भी फॉर्म हैं आप भर रहे होंगे, आपने पूर्व में भरा होगा, उसका अपडेट करने का आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यही था इस वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।